हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा एस्पायरेंट की डिमांड थी कि जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स पे वीडियो लाएं। ठीक है, हमने ऑलरेडी आपको जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं। अगर हम बात करें इस वीडियो सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे करंट अफेयर्स को लेके, खास करके जनवरी की बात करें या फरवरी 2025 की। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहे। सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर देना, ओके। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, हमने प्लेलिस्ट के लिंक जो है मेंशन किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके देख सकते हैं। आप सबने क्लास को लाइक कर दिया होगा। शुरू करते हैं। टुडे अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द वाटरशेड यात्रा फॉर वाटर कंजर्वेशन इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन February 6, 2025। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जावेद अहमद डार। याद रख लेना, जावेद अहमद डार लॉन्च द वाटरशेड यात्रा फॉर वाटर कंजर्वेशन इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन February 6, 2025। ये पॉइंट नोट कर लेना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वाटरशेड यात्रा की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में ये लॉन्च की गई थी February 6 को। ठीक है, 2025 की अगर हम बात करें। और लॉन्च किसने की? मिनिस्टर जावेद अहमद डार ने लॉन्च की। और वेन्यू की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हीरानगर में ये हमारे पास इसका वेन्यू रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, थीम जल लाए धन धनिया। ठीक है, जल लाए धन धनिया यानी कि वाटर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, ये इसका थीम रहा है। जल्दी से इसको नोट करें क्योंकि JKSSB ना थीम पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। तो इसका थीम क्या रहा है? जल लाए धन धनिया। इसका मीनिंग क्या है? वाटर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। ओके, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वाटर कंजर्वेशन इसका ऑब्जेक्टिव है और इकोलॉजिकल बैलेंस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। फोकस एरिया की बात की जाए, टैकलिंग करना अर्बनाइजेशन को और इंडस्ट्रियलाइजेशन चैलेंजेस को, और प्रिजर्व करना है वाटर बॉडीज को और फॉरेस्ट को। ठीक है, और कम्बैटिंग करना है क्लाइमेट चेंज के साथ, और प्रमोट करना है सस्टेनेबल ग्रोथ को। ये इसके की फोकस एरिया रहने वाले हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमारे पास किसने लॉन्च की थी? जावेद अहमद डार ने की थी। वेन्यू क्या था? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हीरानगर। थीम क्या था? जल लाए धन धनिया, वाटर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या था? वाटर कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन इन जम्मू ऑन February 1, 2025। बताएं क्या आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन, आप सबने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखना है। कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। याद रखना, राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन की बात करें तो जम्मू में February 1, 2025 को ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट। और ऑर्गेनाइज किसने किया? सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट तो यही है, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया। ओकेजन की बात करिए, पार्ट किसका था? याद रखना, ये जो इवेंट था ये पार्ट था 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ज़रूरी है। लेकिन थीम, जैसे कि मैंने बोला, थीम पूछा जाता है और इसका थीम था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थ्रू डोगरी पोइट्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करो। और वेन्यू की बात करें तो अभिनव थिएटर जम्मू। अभिनव थिएटर जम्मू में हमारे पास इसका वेन्यू रहा है। और हाईलाइट्स की बात करें, पोइट्स प्रमोटिंग कल्चरल हार्मोनी एंड लिटरेरी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जितने भी पोइट्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया तो प्रमोट किसको करना था? इनका मोटिव था कल्चरल हार्मोनी को एंड लिटरेरी एक्सप्रेशन को। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच टनल वाज इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी इन कश्मीर ऑन January 13, 2025। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जेड मोर टनल। ठीक है जी, जेड मोर टनल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे PM मोदी जी ने विजिट किया था 13 जनवरी 2025 को, तो इन्होंने ही इनोग्रेट किया था। अब याद क्या रखना है, जेड मोर टनल की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनोग्रेशन की बात करें, PM मोदी ऑन January 13, 2025, इसी डेट को इन्होंने इनोग्रेट किया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। लोकेशन की बात करें, बिटवीन गगनगीर एंड सोनामर्ग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद रखना, गगनगीर एंड सोनामर्ग को ये आपस में जोड़ता है। ठीक है, और लेंथ की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार JKSSB पूछ लेता है, 6.5 किलोमीटर। और ये भी याद रख लेना, ये 2 लेन रोड टनल है। क्या है? 2 लेन रोड टनल। इस पॉइंट को नोट करो। और ट्रैवल टाइम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ट्रैवल टाइम कट की बात करें फ्रॉम आवर्स टू जस्ट 15 मिनट्स। ओके, और यहीं पे पर्पज़ क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसेस अवलांच प्रून रोड इंश्योरिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू सोनामर्ग। ठीक है,
तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बूस्ट करेगा श्रीनगर लेह हाईवे एक्सेस को, ठीक है। और यहीं पे याद रखना है ये सपोर्ट्स करेगा जोजिला टनल, बालताल को, करगिल को एंड लद्दाख कनेक्टिविटी को, ठीक है। किस किस को ये सपोर्ट करेगा? बालताल की बात करें, करगिल की बात करें एंड लद्दाख कनेक्टिविटी की बात करें तो इसको भी ये सपोर्ट करेगा। जितने भी पॉइंट्स इस स्लाइड में मैंने आपको बताए हैं ना, सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया प्यारे दोस्तों, ऑन विच ब्रिज डिड इंडियन रेलवे कंप्लीट ए ट्रायल रन ऑन दिसंबर 26, 2024? कौन से ब्रिज पे इंडियन रेलवे ने कंप्लीट किया था एक ट्रायल रन दिसंबर 26, 2024 में? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अंजीखाद ब्रिज। अंजीखाद ब्रिज इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, अंजीखाद ब्रिज के बारे में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रायल रन की बात करें दिसंबर 26, 2024 को यहाँ पे ये ट्रायल रन हुआ था। और यहीं पे आपने याद रखना है लोकेशन, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्वेश्चन बनते हैं या फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं तो आपने याद रखना है रियासी डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इसकी लोकेशन है, ठीक है जी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये पॉइंट नोट कर लेना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बनता है कि ये इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है। इंडिया का क्या है? ये पहला, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। ये पॉइंट नोट कर लें। और हाइट की बात करें 331 मीटर अबव द रिवर बेड है। और यहीं पे याद रखना ये पार्ट किसका है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का। एग्जामिनर पूछ सकता है ना कि जो अंजीखाद ब्रिज है ये पार्ट किसका है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का ये पार्ट है। और रैंक की बात करें तो ये भी अच्छा पॉइंट बनता है, इंडिया सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था? अंजीखाद ब्रिज की बात कर रहे थे हम। ट्रायल रन की बात करें तो 26 दिसंबर 2024 में यहाँ पे ट्रायल रन हुआ था और रियासी डिस्ट्रिक्ट में है और इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, ठीक है जी। और किसका पार्ट है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दें। मेहनत के साथ आपके लिए ये कंटेंट तैयार करते हैं और आपका काम है कि आप क्लास को लाइक कर दिया करें, ठीक है जी। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया है, विच टेलीकॉम ऑपरेटर बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू प्रोवाइड मोबाइल सर्विसेज इन सेलेक्ट बॉर्डर विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन दिसंबर 2024? बताएं क्या आंसर रहेगा। कौन सी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जो है ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने प्रोवाइड किया मोबाइल सर्विसेज को सिलेक्ट बॉर्डर विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें दिसंबर 2024 में? इस क्वेश्चन का आंसर है एयरटेल, ठीक है। एयरटेल इज द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। एयरटेल की बात करें, एक्सपेंड्स कनेक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर। लॉन्च डेट की बात करें दिसंबर 21, 2024, ओके। और फर्स्ट प्राइवेट ऑपरेटर ये कंपनी बनी है जिसने कुपवाड़ा की बात करें, बारामूला एंड बांडीपुरा जितने भी यहाँ के बॉर्डर विलेज है ना, यहाँ पे कनेक्टिविटी दी है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और की विलेज जो इसमें कवर किए गए ये विलेज भी आप याद रख सकते हैं। एक है कचल, बलबीर, राजदान पास, तया टॉप, उस्ताद, काथी, चीमा, ये कुछ विलेज के नाम हैं तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे आप याद रखना इनिशिएटिव की बात करें, ये इनिशिएटिव किसका पार्ट था? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ये पार्ट था। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, किसका पार्ट था? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ये पार्ट था। ये जो इनिशिएटिव लिया गया ये किसका पार्ट था? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। और कोलैबोरेशन की बात करें, कई बार एग्जामिनर कोलैबोरेशन पूछ लेता है तो याद रखना एयरटेल ने इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया था फॉर रिमोट कनेक्टिविटी के लिए। तो ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी जो मैंने इस स्लाइड में आपको बता दी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च्ड ऑन डल लेक? बताइए क्या आंसर रहेगा। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है उबर शिकारा। याद रखना उबर शिकारा इज द नेम ऑफ एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च्ड ऑन डल लेक। अगर हम इसके बारे में कुछ बात करें उबर शिकारा की तो ये एशिया की फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है डल लेक पे। क्या कहा मैंने? एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है डल लेक पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। लॉन्च डेट की बात करें तो दिसंबर 3, 2024 को ये लॉन्च की गई थी। और लोकेशन की बात करें डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बुकिंग की बात करें प्री बुक विया उबर ऐप, आप उबर ऐप के थ्रू यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। और कैपेसिटी की बात करें अप टू 4 पैसेंजर पर शिकारा इस पे बैठ सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे टाइमिंग की बात करें 10 AM से लेकर 5 PM के बीच में इसकी टाइमिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे कोई भी जाना चाहे शिकारा राइड के लिए तो टाइमिंग आप याद रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। उबर शिकारा क्या है? एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन डल लेक। लॉन्च डेट की बात करें दिसंबर 3, 2024, लोकेशन डल लेक, जम्मू एंड कश्मीर। बुकिंग की बात करें प्री बुक विया उबर ऐप आप कर सकते हैं। और कैपेसिटी इसमें कितनी है? अप टू 4 पैसेंजर्स पर शिकारा। और टाइमिंग इसकी है 10 AM से लेकर 5 PM के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे प्यारे दोस्तों पूछा गया है, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू सर्टिफाई हैंडमेड क्राफ्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी? बताएं क्या आंसर आएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें यहाँ पे सील ऑफ ऑथेंटिसिटी की बात करें, अनाउंस किया गया था नवंबर 30, 2024 को, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। इवेंट की बात करें तो 60th जो एनिवर्सरी हुई थी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की, तो इसी दिन ये हमारे पास अनाउंस किया गया था। कब? 60th नंबर की जो एनिवर्सरी हुई थी किसकी? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की, श्रीनगर में। और पर्पज इसका क्या है? सर्टिफाइज करना हैंडमेड जेएंड के क्राफ्ट्स को। क्या करना? सर्टिफाई करना है जितने भी हैंडमेड जम्मू एंड कश्मीर के क्राफ्ट्स हैं इनको। और फोकस इसका क्या है? खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इसका ज़्यादा फोकस है, तो ये पॉइंट नोट करेंगे। और गोल इसका है इस्टेब्लिश करना वर्ल्ड क्राफ्ट हब एंड इंटरनेशनल म्यूजियम। कहाँ पे? श्रीनगर में। इसका गोल क्या है? इस्टेब्लिश करना वर्ल्ड क्राफ्ट हब को और इंटरनेशनल म्यूजियम को श्रीनगर में। और ये अनाउंस किसने किया था? एलजी मनोज सिन्हा ने। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने इस स्लाइड में आपको बता दिए ना, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विच विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर वाज डिक्लेयर्ड ए कंटेनमेंट जोन एमिड 17 मिस्टीरियस डेथ्स इन जनवरी 2025। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा। विलेज पूछा है तो विलेज यहाँ पे बड़हाल रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जी? रजौरी डिस्ट्रिक्ट में। एग्जामिनर ये पूछ सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहीं पे अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें, बड़हाल विलेज की बात करें तो ये डिक्लेयर किया गया था कंटेनमेंट जोन। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। और जनवरी 2025 को ये कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया था। लोकेशन क्या है? बड़हाल विलेज, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, रीजन क्या था? 17 मिस्टीरियस डेथ्स इन 45 डेज। ओके, और इम्पैक्ट की बात करें तो अफेक्ट किया गया था 3 फैमिलीज को। इससे कितनी फैमिलीज अफेक्ट हुई थी? 3। और एक्शन यहाँ पे लिया गया है, डिक्लेयर किया गया ये कंटेनमेंट जोन। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। हाउ मेनी न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विल J&K डेवलप विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं क्या आंसर रहेगा। हाउ मेनी न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विल J&K डेवलप विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक? इस क्वेश्चन का आंसर है 4। अब देखें कौन सी हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि जो 4 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस से जो यहाँ पे डेवलप की जाएंगी, उसमें एक कोकरनाग है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक है बारादारी जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है, एक है भदरवा जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और दूधापथरी जो बडगाम में आता है। तो याद रखना क्योंकि एग्जामिनर जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे क्वेश्चन बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया विच इज इंडियाज 70th रेलवे डिवीजन इनोग्रेटेड बाय पीएम मोदी? बताएं क्या आंसर रहेगा। 70th नंबर का, ठीक है, जो रेलवे डिवीजन है इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी के थ्रू, ये कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू रेलवे डिवीजन। याद रखना जम्मू रेलवे डिवीजन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने। जम्मू रेलवे डिवीजन की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, ये जो हमारे पास पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया जनवरी 6, 2025 को। और यहीं पे याद रखना इसका हेडक्वार्टर जम्मू में ही रहेगा और इनोग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने। और रैंक की बात करें तो ये 70th रेलवे डिवीजन है इंडिया का। ठीक है जी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बिटवीन विच 2 स्टेशंस द वंदे भारत एक्सप्रेस कंप्लीट इट्स ट्रायल रन इन जम्मू एंड कश्मीर? आपसे पूछा गया है कि कौन से 2 स्टेशन के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ने कंप्लीट किया था अपना ट्रायल रन जम्मू एंड कश्मीर में? क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर चूज करें। इस क्वेश्चन का आंसर है कटरा टू श्रीनगर। कटरा टू श्रीनगर इसका सही आंसर रहने वाला है, आपने याद रखना है। अगर हम बात करें इसके बारे में, देखें जम्मू श्रीनगर वंदे भारत ट्रायल रन की बात करें तो ये सक्सेसफुली रीच नौगाम रेलवे स्टेशन जो है हमारे पास, याद रखना। और यहाँ पे याद रखना है कि ये बूस्ट करेगा रेल कनेक्टिविटी को जम्मू एंड कश्मीर में। और याद रखना है कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में ये ट्रायल रन चला था। और याद रखना जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ट्रायल रन के दौरान ये सक्सेसफुली कहाँ पे पहुंची थी, कौन से रेलवे स्टेशन में? नौगाम रेलवे स्टेशन में। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हु इज द ओनली गर्ल फ्रॉम बांडीपुरा J&K सिलेक्टेड फॉर 38th नेशनल गेम्स? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सबकत मलिक। ठीक है, सबकत मलिक इज द ओनली गर्ल फ्रॉम बांडीपुरा J&K सिलेक्टेड फॉर 38th नेशनल गेम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और यहीं पे आपने याद रखना है सबकत मलिक के बारे में, इन्होंने पार्टिसिपेट करना है 38th नेशनल गेम्स में। और यहाँ पे याद रखना ये जो इवेंट है 38th नेशनल गेम्स का, ये होस्ट कौन करेगा? उत्तराखंड। कौन सी स्टेट? उत्तराखंड। और अचीवमेंट की बात करिए, ओनली गर्ल है बांडीपुरा से जो सिलेक्टेड की गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु वन द हतिया अकेडमी अवार्ड 2024 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर फॉर कश्मीरी एंड डोगरी लिटरेचर? बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सोहन कोल एंड चमन अरोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इन्होंने इस हतिया अकेडमी अवार्ड जीता है 2024 के लिए, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, कश्मीरी और डोगरी लिटरेचर के लिए। तो आप याद रख लेना हतिया अकेडमी अवार्ड 2024 अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, सोहन कोल को, और डोगरी में लेट चमन अरोरा को मिला है। इनकी एक बुक थी एक और अश्वात्मा। ठीक है, अश्वात्मा ये इनकी बुक रहने वाली है जिनके लिए इनको ये मिला। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज द करंट इंस्पेक्टर जनरल IG ऑफ द BSF जम्मू फ्रंटियर एज ऑफ February 7, 2025? बताएं क्या आंसर रहेगा।
इस क्वेश्चन का आंसर है शशांक आनंद। याद रखना, इज द करंट इंस्पेक्टर जनरल आईजी ऑफ द बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर एज ऑफ February 7, 2025। ओके, कुछ पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। आईजी अपॉइंटमेंट की बात करें तो शशांक आनंद जो है ये February 7, 2025 को यहाँ पे याद रखना है करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के ये बने हैं। और इसी के साथ साथ हेडक्वार्टर की बात करें बीएसएफ का कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और ये फाउंड कब किया गया था, ये आप याद रख सकते हैं December 1, 1965 में। यहीं पे अगर हम फाउंडर की बात करें बीएसएफ की तो आप याद रख सकते हैं खुसरो फरामुर्ज रुस्तम जी इसके फाउंडर रहे हैं। और ये फाउंड कब किया गया था, 1 दिसंबर 1965 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हु इज द करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर एज ऑफ February 7, 2025। तो आप याद रख लेना शशांक आनंद इज द करेक्ट आंसर। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। JKPSI की बात करें, NT की बात करें, पटवारी की बात करें, ओनली 499 रुपीज़ में। और इसमें आपका बेनिफिट ये है कि इसमें आपके टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएंगे। OMR बेस्ड जितने भी टेस्ट होंगे ना ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वन टाइम आपकी पेमेंट रहेगी। और इसमें हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी साल भर। जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे उनके PDF, टेस्ट सीरीज के PDF आपको पेड ग्रुप में मिलते रहेंगे। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर ये स्टडी मटेरियल लेना चाहे तो ले सकते। और व्हाट्सएप पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने JKPSI के यहाँ पे 17 से 18 सेक्शनल मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा दिए। और आने वाले टेस्ट जो हैं 20 से हम आपके फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे। और सेक्शनल आपके डेली बेसिस पे होते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हम कोशिश करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर आपको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए तो फी रहने वाली है 299 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो फी रहने वाली है 299 रुपीज़, ये आपके लिए ऑफर रहेगा। और अगर आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए तो फी रहने वाली है 499 रुपीज़। ठीक है, तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और फिर आपको ये स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा ओनली 299 रुपीज़ में। ठीक है, इसमें कोर्ट अवेयरनेस की बात करें, लीगल टर्मिनोलॉजी की बात करें, जुडिशरी की आर्टिकल्स प्लस MCQs मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें 2023-24 के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। J&K के करंट अफेयर्स अलग से मिल जाएंगे। इंग्लिश सेक्शन की बात करें, ग्रामर सेक्शन, इसमें प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन की बात करें, थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ आपको 2000 प्लस MCQs कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, और मॉक टेस्ट की बात करें हमने आपके 6 फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा दिए हैं। ठीक है, जो 7th नंबर का टेस्ट है वो 18 को रहेगा। इसमें आपके 9 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट MCQs प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने 900 MCQs यूट्यूब पे भी कवर किए थे, ये MCQs की PDF भी आपको मिल जाएंगी। ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर लेना चाहे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे, OMR बेस्ड टेस्ट होंगे तो इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 15 में पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद JKEDI टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है DPIIT। ओके, देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, January 28, 2025 को ये अनाउंस किया गया था, डेट याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें इस MOU की, इसका जो हमारे पास फोकस है बूस्ट करना है स्टार्टअप को जम्मू एंड कश्मीर में। और इवेंट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर कनेक्ट एट जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था। और पार्टनरशिप की बात करें, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT JKEDI जॉइंट हैंड्स, इन दोनों ने आपस में मिलकर कोलैबोरेट किया था इसके लिए। और एम क्या है इसका? एम पूछा जाता है सपोर्ट एंड ग्रो स्टार्टअप इन जम्मू एंड कश्मीर। सपोर्ट करना है और ग्रो करना है स्टार्टअप को जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच स्टेट यूटी टॉप द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? कौन सी स्टेट यूटी ने टॉप किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में, तो लद्दाख ने टॉप किया था मेडल टैली में विद 7 मेडल्स। इसमें 4 गोल्ड थे। ठीक है, कितने मेडल थे? 7 मेडल्स थे। किसने टॉप किया? लद्दाख ने किया। टोटल गोल्ड कितने थे? 4 थे। और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की बात करें किसमें इनने दिया? मिक्स्ड रिले एंड वुमेन्स आइस हॉकी में। और डोमिनेटेड किया गया विंटर स्पोर्ट्स इवेंट को इसमें। तो ये आप याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है किसने टॉप किया था? लद्दाख ने टॉप किया था विद 7 मेडल्स जिसमें 4 गोल्ड मेडल थे। ओके, और यहीं पे अगर हम बात करें वेयर वर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 हेल्ड, कि हमारे पास खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ पे हेल्ड हुई? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब देखें अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में, लोकेशन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर,
डेट की बात करें तो जनवरी 23 से लेकर 27 की बात करें तो लेह लद्दाख में ये हेल्ड हुए, और यहीं पे फरवरी 22 से लेकर 25 की बात करें तो गुलमर्ग, ठीक है। और यहीं पे स्पोर्ट्स की बात करें, आइस एंड स्नो इवेंट्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए गए। एडिशन की बात करें, ये 5th खेलो इंडिया विंटर गेम्स का एडिशन था, कितने नंबर का, 5th नंबर का। और यहीं पे मस्कट की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेकेपी कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया था और मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवाया हुआ था, ठीक है। और स्नो लेपर्ड इसका मस्कट रहने वाला है, सिंबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है इसका मस्कट, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे। जनवरी 23 से 27 की बात करें तो लेह लद्दाख में हुए, और 5th नंबर का खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये एडिशन था। मस्कट जरूर याद रखना, स्नो लेपर्ड सिंबल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। नंबर 18 पूछा गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन जम्मू। इस क्वेश्चन का आंसर है टू इनहांस वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, तो आपने याद रखना है। अब यहीं पे देखें, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर की बात करें जम्मू में, तो अनाउंस किया गया था यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के थ्रू। ये पॉइंट अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ओकेजन की बात करें, 150th एनिवर्सरी जो हुई थी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, इसी दिन ये हमारे पास अनाउंस किया गया था। और लोकेशन जम्मू, इसका इंप्रूव करना वेदर फोरकास्टिंग को और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को एंड क्लाइमेट रेजिलियंस को। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में नोट कर सकते हैं। ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, जम्मू में, और किसके थ्रू ये अनाउंस किया गया था, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के थ्रू। और कौन से ओकेजन पे, 150th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड ऑन जनवरी 17, 2025। बताएं क्या आंसर रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास राकेश कुमार। राकेश कुमार इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही रिसीव किया था प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड जनवरी 17, 2025 को। देखिए, अगर आपको 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं, जाके देख लेना, ठीक है। सर्च कर लेना J&K करंट अफेयर्स बाय लर्न विद मीजू, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं अर्जुना अवार्ड फॉर राकेश कुमार की बात करें, सेरेमनी की बात करें जनवरी 17, 2025 को ये हमारे पास सेरेमनी डेट है इसकी। और लोकेशन की बात करें न्यू दिल्ली। और अवार्ड की बात करें राकेश कुमार टू रिसीव अर्जुना अवार्ड, किसने यहाँ पे रिसीव किया, राकेश कुमार ने। और टोटल अवार्डीज जो थे 32 एथलीट्स टोटल, इनको मिला के, ठीक है, बोथ एबल बॉडीड एंड पैरा, जो जितने भी हमारे पास एथलीट्स थे इसमें शामिल थे। तो टोटल अवार्डीज कितने थे, 32 थे, याद रखना, जिनको ये मिला है। तो राकेश कुमार भी इनमें से एक थे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, J&K से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हु रिसीव द प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड ऑन जनवरी 17, 2025। राकेश कुमार इज द करेक्ट आंसर। एक और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंडियन वुमेन्स खो खो टीम फॉर द वर्ल्ड कप। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी है। इस क्वेश्चन का आंसर है नाजिया बीबी। नाजिया बीबी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो नाजिया बीबी जो है ना, नाजिया बीबी फर्स्ट एथलीट है जम्मू एंड कश्मीर से जो इंडियन वुमेन्स खो खो टीम में सिलेक्ट हुई थी। इंपॉर्टेंट है, प्राउड मोमेंट है। और यहीं पे वेन्यू की बात करें, इंदिरा गांधी अरीना की बात करें, न्यू दिल्ली में ये हेल्ड हुए। और यहीं पे डेट की बात करें, जनवरी 13 से लेकर 19 के बीच में 2025 को ये हेल्ड हुए। और होस्ट कंट्री इंडिया ही था। मस्कट पूछा जाता है, ऑफिशियल मस्कट इसका था तेजस एंड तारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो कॉपी पे, ठीक है। तेजस एंड तारा इसका मस्कट रहने वाला है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो नाजिया बीबी जो थी ये फर्स्ट एथलीट थी जम्मू एंड कश्मीर से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ओके। और ये कहाँ पे हेल्ड हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, ललित कुमार मंगोत्रा वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2025 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड। क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है पद्मश्री 2025 में ललित कुमार मंगोत्रा को मिला है। ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और किस लिए मिला है, लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में मिला है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ऑनर की बात करें, पद्मश्री जो है वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। प्रोफेशन की बात करें, ये क्या थे, डोगरी राइटर थे एंड रिटायर्ड फिजिक्स प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, ठीक है। और पब्लिकेशंस की बात करें, इन्होंने 300+ साइंटिफिक पेपर्स जो है इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके पब्लिश किए गए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास यहाँ पे ललित कुमार मंगोत्रा जो है इनको अवार्ड मिला है पद्मश्री 2025 में, कौन सी फील्ड में, लिटरेचर एंड एजुकेशन में। कहाँ से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। जितने भी पॉइंट्स इस स्लाइड में मैंने आपको बता दिए, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया, विच रेजिमेंट वाज adjudged the best marching contingent among the services at the 76th Republic Day Parade in 2025। ये क्वेश्चन भी आपने ही आप में इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, JAK राइफल। तो आपने याद रखना है कि बेस्ट सर्विसेज कंटिजेंट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, और बेस्ट CAPF कंटिजेंट दिल्ली पुलिस रही है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, विच रेजिमेंट वाज एडजज्ड द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग द सर्विसेज एट द 76th रिपब्लिक डे परेड इन 2025। इस क्वेश्चन का आंसर है
जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी अवार्ड्स डिड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सनल रिसीव ऑन रिपब्लिक डे 2025? क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है 27। 27 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अवार्ड्स की रिपब्लिक डे 2025 के रिलेटेड बात करें तो टोटल अवार्ड्स 27 थे, जिसमें गलांट्री मेडल्स 15 थे, ठीक है। प्रेसिडेंट मेडल्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की बात करें तो 2 थे, और मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस के लिए 10 थे। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा टोटल कितने थे, तो याद रखना 27 अवार्ड्स जो थे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर्सनल ने रिसीव किए हैं रिपब्लिक डे 2025 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर विच फील्ड वाज फारूक अहमद मीर अवार्डेड द पद्मश्री इन 2025? बताएं क्या आंसर रहेगा। कौन सी फील्ड के लिए फारूक अहमद मीर को पद्मश्री अवार्ड मिला है 2025 में? इस क्वेश्चन का आंसर है वेविंग एंड हैंडीक्राफ्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। याद रख सकते हैं, फारूक अहमद मीर की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड 2025 में इनको मिला है। कौन सी फील्ड में? वेविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स की फील्ड में। नोट करें। कंट्रीब्यूशन की बात करें 60 ईयर्स इन कनी शॉल वेविंग में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। और रिकॉग्निशन की बात करें गेंड लोकल एंड इंटरनेशनल फेम इंस्पायरिंग न्यू आर्टिशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख लेना फारूक अहमद मीर इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिसंबर 2024 विच सिटी रिकॉर्डेड इट्स कोल्डेस्ट दिसंबर राइट इन अवर 3 डेकेड्स? क्या आंसर रहेगा? इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर इज द करेक्ट आंसर। ओके, याद रखना कोल्डेस्ट दिसंबर नाइट इन अवर 3 डेकेड्स श्रीनगर सिटी रहा है। ओके, मंथ की बात करें दिसंबर 2024 की बात है, और यहीं पे रिकॉर्ड की बात करें कोल्डेस्ट दिसंबर नाइट इन 30+ ईयर्स, और रीजन जम्मू एंड कश्मीर। अभी कहीं भागने की नीड नहीं है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए, श्रीनगर रिकॉर्डेड इट्स कोल्डेस्ट दिसंबर नाइट इन अवर 3 डेकेड्स इन दिसंबर 2024, ये चीज़ हमने पढ़ी। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बिगन इट्स ट्रायल रन फ्रॉम कटरा स्टेशन, हमने ये देखा। जेड मोर टनल की बात करिए, 6.5 किलोमीटर रोड टनल है, इनोग्रेट किया गया था पीएम मोदी के थ्रू, कब? जनवरी 13, 2025 में, ठीक है। फिर हमने देखा अंजी खाद ब्रिज जो है ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, कहाँ पे है? लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। फिर हमने देखा यहाँ पे एयरटेल बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर टू प्रोवाइड मोबाइल सर्विसेज इन जे.एंड.के बॉर्डर विलेज। फिर उबर शिकारा के बारे में हमने पढ़ा, एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस वाज लॉन्च्ड ऑन डल लेक। जे.एंड.के क्राफ्ट्स विल बी सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ ऑथेंटिसिटी इनिशिएटिव, हमने ये पढ़ा। बड़हाल विलेज की बात करें रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिक्लेयर किया गया था कंटेनमेंट जोन ड्यू टू 17 मिस्टीरियस डेथ्स। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा वर्ल्ड बैंक इज हेल्पिंग जे.एंड.के डेवलप फॉर न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया क्या क्या कौन कौन सी थी। जम्मू रेलवे डिवीजन की बात करें इंडियाज 70th was inaugurated by PM मोदी इन जनवरी 2025। ओके, फिर हमने यहाँ पे देखा कश्मीर वैली फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन कंप्लीटेड इट्स ट्रायल रन फ्रॉम कटरा टू श्रीनगर, ठीक है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोवाइड्स ए 13 आवर रेल लिंक फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। सबकत मलिक फ्रॉम बांडीपुरा वाज सिलेक्टेड फॉर द 38th नेशनल गेम्स। फिर सोहन कोल कश्मीरी एंड चमन अरोरा डोगरी वन द 2024 हथिया अकेडमी अवार्ड। फिर हमने देखा शशांक अनंत टू कवर एज आईजी ऑफ बीएसएफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रंटियर ऑन February 7, 2025। DPIIT एंड JKEDI साइंड एन MOU टू स्ट्रेंथन जे.एंड.के स्टार्टअप इकोसिस्टम। फिर हमने देखा लद्दाख ने टॉप किया खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 मेडल टैली में, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करिए हेल्ड हुई थी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में 2 फेसेस में। यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेना। स्नो लेपर्ड की बात करें, ये हमारे पास खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए मस्कट रहा है, और तेजस एंड तारा हमारे पास खो खो के लिए रहा है, ठीक है। ये क्या थे? मस्कट थे। स्नो लेपर्ड मस्कट था खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का, और तेजस एंड तारा जो था ये हमारे पास किसके लिए है? खो खो के लिए। ये मैं PDF में ठीक कर दूंगा जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान से याद रखना। स्नो लेपर्ड किस लिए रहा है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए, और तेजस और तारा किसके लिए रहा है? खो खो के लिए, ये हमने पढ़ा। और यहीं पे रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है अनाउंस किया गया था जम्मू के लिए बाई जितेंद्र सिंह के थ्रू। और पैरा आर्चर की बात करें राकेश कुमार, इन्होंने रिसीव किया अर्जुन अवार्ड जनवरी 17, 2025 को, ये क्या है? एक पैरा आर्चर हैं, ठीक है। और यहीं पे नाजिया बीबी की बात करें, ये नगरोटा से आती हैं, ठीक है, और ये बनी है फर्स्ट एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द इंडियन वुमेन्स खो खो टीम में, ठीक है। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो थे ये हेल्ड हुए दिल्ली में एट इंदिरा गांधी अरीना में। और ललित कुमार मंगोत्रा की बात करें, इन्होंने रिसीव किया पद्मश्री 2025 फॉर कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर एंड एजुकेशन। और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की बात करें वन द बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड एट 76th रिपब्लिक डे परेड। ओके, इसी तरह के डेली वीडियो सेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकें। बाकी PDF लेक्चर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। आप भी ऐसे ही डेली मेहनत करें, अच्छे से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।